ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जपठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गं गणपते नमः। श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश। नवग्रह कवच, नवग्रह के बारे में है। जो नवग्रह कवच होता है, उस कवच के पाठ करने से या उसका यंत्र बनाकर धारण करने से हर प्रकार के विपत्तियों का नाश होता है। ये कवच जामल तंत्र में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। नवग्रह के बारे में बताते हैं कि जो नवग्रह है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये सभी ग्रहों का शांति करने के लिए नवग्रह कवच है। तो जामल तंत्र में इसका विशेष विस्तार से वर्णन मिलता है। आप चाहें तो जामल तंत्र में इसको देख सकते हैं। कहते हैं कि सिरों में पाटु मार्तंडा, सिरों में पाटु मार्तंडा, कपालम रोहिणीपति, कपालम रोहिणीपति ये कवच है। ये बड़ा ही गुणकारी लाभकारी प्रयोग में आता है। तो कहते हैं कि सिरों में पाटु मार्तंडा कपालम रोहिणीपति मुखम अंगार कह पाटुम कंठम च शशिनंदना बुद्धिम जीवः सदा पाटु हृदयम भृगुनंदनः जठरम च शनि पाटु जिह्वाम मे दितिनंदनः पादौ केतु सदा पाटु बाराह सर्वांगमेव च तिथयो अष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा। असौ राशि सदा पाटु जोगश्च स्थैर्यमेव च अंशौ राशि सदा पाटु जोगश्च स्थैर्यमेव च शुचिरायु सुखी पुत्री युद्धे च विजयी भवेत्। रोगात् प्रमुच्यते रोगी बध्यो मुच्यत बंधनात् श्रियं च लभते नित्यं अरिष्ट तस्य न जायते। पठनाद कवचस्य सर्वपापात् प्रमुच्यते मृत्युवत्सा च जानारी काकबंध्या च जा भवेत्। बंध्यत्व दोष को भी मिटाता है। जीववत्सा पेट में बच्चा आ गया है और जन्म लेने के बाद भी मर जाता है। और मृत्युवत्सा 5वें 6वें 4थे 3रे माह में गर्भकाल में कभी भी वो नुकसान हो जाता है। और जीव बद्ध जो होता है, जीव बंधुआ, जीव बंध्या जिसे कहते हैं, वो जन्म देती है और उसके बाद उसका मरण हो जाता है। तो उसके बारे में कहते हैं कि जीव बत्सा, एक मृत्यु बत्सा होता है और एक जीव बत्सा होता है। तो जीव बत्सा पुत्रवती भवेत्, जीव बत्सा पुत्र भवेत् न संशय।
एताम रक्षाम पठेद्यस्तु अंगम पृष्ठवापी वा पठेत ज करे धारये नित्यम तस्य अरिष्टम न जायते। उसको अरिष्ट नहीं होता है जो इस कवच को धारण करते हैं। एताम रक्षात पठेद्यस्तु अंगम पृष्ठवापी वा पठेत जह करे धारये नित्यम तस्य अरिष्टम न जायते। यह कवच जामल, यह कवच जो है, यह कवच जामल तंत्र में मिलेगा। इसको एक बार हम पुनरावृत्ति कर देते हैं, दोहरा देते हैं। इसको आप अच्छा से समझ लीजिए और इसका पाठ कीजिए। शिरो में पातु मातंडा कपालम रोहिणीपति मुखम अंगारकः पातुम कंठम च शशिनंदना बुद्धिम जीवः सदा पातु हृदयम भृगुनंदना जठरम च शनि पातु जिह्वाम मे दितिनंदना पादौ केतु सदा पातु बाराः सर्वांगमेव च तिथयो अष्टौ दिशः पातु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशौ राशि सदा पातु योगश्च अस्थैर्यमेव च शुचिरायु सुखी पुत्री युद्धे च विजयी भवेत् रोगात् प्रमुच्यते रोगी बध्यो मुच्यते बंधनात् श्रियं च लभते नित्यं अरिष्टि तस्य न जायते पठनात् कवचस्य सर्व पापात् प्रमुच्यते मृत्युवत्सा च जानारी काकबंध्या च जा भवेत् जीववत्सा पुत्रवती भवेत् न संशय। एताम रक्षाम पठेद्यस्तु अंगम पृष्ठवापी वा पठेत जह करे धारये नित्यम तस्य अरिष्टम न जायते। इसके बारे में कहते हैं कि यह कवच जामल तंत्र में मिलता है। इसे श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से या तांबा या चांदी या सोने के ताबीज में भरकर धारण करने से बहुत लाभ होता है, बहुत ही कल्याणकारी है। रोगी रोग से मुक्त होते हैं। बंधन यानी बंधन व्यक्ति जैसे करा वगैरह जेल का बंधन जो हो जाता है, राजदंड जिसे कहते हैं, उससे इसको छुट्टी दिलाता है, मुक्ति मिलती है। इस पाठ से लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है तथा हर प्रकार के अनिष्ट शांत होता है। कुपुत रोग जो परेशानी वाली बात सामने में आती है, रक्षा लक्ष्मी प्राप्त होती है। हर प्रकार के अरिष्ट शांत होता है। मृतवत्सा या काकबंध्या, मृतवत्सा भी होता है और काकबंध्या भी होता है। स्त्रियां पुत्र प्राप्त करती है। जीववत्सा नारी को पुत्र प्राप्त होता है। मृतवत्सा वो है कि आधान काल से तीसरे माह तक या छठवें माह तक अगर वो गर्भ नष्ट हो जाता है या 9वें माह के बीच में भी कभी 9वें माह पहला माह से 9 माह के अंतराल में कभी भी अगर गर्भ नष्ट हो जाता है तो मृतवत्सा में ही आता है। काकबंध्या वो है कि पुत्र प्राप्त न होना, पुत्र की प्राप्ति नहीं होना, ये काकबंध्या है, जिसे बांझ कहते हैं। बंध्या, बंध्या तो दोष। ये पूर्व जन्म के कर्तव्य पर भी निर्भर करता है। तो काकबंध्या में भी ये अनिष्टकारी काकबंध्या को भी शांत होता है। पुत्र प्राप्त जीव वत्सा यानी जीव वत्सा
मृत्यवत्सा नहीं है, जीववत्सा है, होकर के मर जाना, या 9वें माह में जन्म लिया मर गया, या जन्म लेने के बाद कुछ दिन के बाद मर जाता है, यानी अल्पायु संतान होता है, मर जाता है, तो वो जीव बंध्या है। तो जीव बंध्या में भी ये कवच काम करेगा। जीव बत्था नारी को पुत्र प्राप्त होता है। अब कहते हैं कि तथा हर प्रकार के बाल ग्रह, बच्चों का अरिष्ट खराब ग्रह जो है शांत होते हैं। इस कवच का पाठ करने से मनुष्य आरोग्य होकर धन, कीर्ति, विद्या, यश, आरोग्यता प्राप्त करके अकाल मृत्यु से भी बचाता है। तो बताइए, एक छोटा सा कवच है, 5-6 श्लोक का है, तो क्यों ना अगर हम इसे करें तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो मनुष्य हर प्रकार का, हर संभव, हर कार्य करते हैं। तो मृतवत्सा, काकबंध्या, जीववत्सा, ये तीनों में ये कवच काम करेगा। और हर प्रकार के अरिष्ट जो होता है, रोग हुआ, रोग शांत नहीं हो रहा है, रोग बढ़ते जा रहा है, या बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसमें भी ये आराम देगा। दूसरी बात कि श्रद्धा से करना चाहिए, और इसका ताबीज जो बनेगा अपने आचार्य से, श्रेष्ठ आचार्य से इसको बनवाइएगा। अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा समय हो, योग बार ग्रह लग्न तिथि इत्यादि अच्छा मिले, उसमें आप इसको बनवाएंगे तो बड़ा कल्याण होगा। और इसके साथ साथ व्रत भी करना चाहिए, दान करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, विद्वान और देव पूजा में संलग्न रहना चाहिए। आमिष निरामिष जो होता है अन्न, नॉनवेज वगैरह जो है कि नहीं, उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। पवित्र रखना चाहिए, शरीर को पवित्र रखे, मन को पवित्र रखे, बुद्धि को पवित्र रखना होता है, और स्थान को पवित्र रखता है। जहाँ आप हैं उस स्थान को भी आप पवित्र रखें तो बड़ा ही कल्याण करेगा। तो आप इसके बारे में समझ बूझकर अपने आचार्य से ताबीज बनवा देंगे, ये कवच का काम करेगा। कवच है, ये है, कवच का काम करेगा। तो अब आप समझ जाए। जय माई जगदम्बा।